जो ये ऑर्डर में सारा कुछ ये दिया हुआ है ना, उसका भी बहुत मीनिंग है। तो प्रीचिंग इसलिए इतना कुछ बताने के बाद यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, क्योंकि प्रीचिंग डायरेक्टली कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जब तक उसको बेसिक, अगर जो भक्तों का एक जो बेसिक एटिकेट होता है वो उसके पास नहीं है, तो वो प्रीचिंग क्या करेगा। जैसे एक ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी समय चल रहा है, तो एक नया व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है और एक डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है, तो दोनों का जो अंतर देख के ही पता चल जाता है, बिहेवियर से ही अंतर पता चल जाता है। पता चल जाएगा कि देखो ये भक्त है और ये भक्त नहीं है। ना जो भक्तों का चेतना क्या होता है बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का समय, कि ना बुक देना है, भगवत गीता उसको देना है, इसलिए देना है कि पढ़ के उसको जीवन का परिवर्तन हो जाए। लेकिन जो भक्त नहीं होता है ना, जो वैष्णव एटिकेट का पालन नहीं करते जो लोग, उनको देख के ही लग जाएगा ना कि देखो ना, ये अपना नंबर दिया, ये तो ये नंबर गेम नहीं होता है, चेतना से पता चल जाता है। इसलिए क्या होता है, प्रचार करने के लिए भक्तों को क्या होना चाहिए। स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि महाप्रभु ने बोला है, क्या आप लोगों को याद है कुछ, महाप्रभु ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था कि भक्तों के लिए ना ये गहना होता है। जैसे बिना गहना के एक स्त्री उतना उतना सुंदर नहीं दिखती है, हाँ, नॉर्मली जितना ऐसे है। तो भक्त भी तब सुंदर दिखता है जब ये जो वैष्णव सदाचार रूपी गहना अगर वो धारण करके रहते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है भक्तों को वैष्णव सदाचार का पालन करना। तो आगे उसको और कंटिन्यू करते हैं, प्रीचिंग। काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसको आगे करके फिर हम लोग, आप में से बताइएगा कहाँ तक हुआ है कोई। ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था वैसे। प्रभु जी सेवा तक आया था कि सेवा करनी होगी प्रीचिंग करने के लिए, जब हम किसी की सेवा करेंगे तभी हम डिवोटी बना सकते हैं। हाँ, सारे भक्त आ गए आज, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करना है अभी। कुछ एक दो लोग नहीं है अभी, ठीक है। तो ये सारा कुछ लगभग हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था। और यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं ना, एक बार रीड कर लेते हैं। कोई करेंगे रीड आप में से? हाँ, अभय प्रभु पढ़िए। Our preaching, our preaching should generally be done in a humble attitude and not in the attitude of superiority. When preaching, we should simply repeat the words of spiritual master and deliver his message like a postman. And we should never think that we know more than the previous acharyas how to preach. We are empowered to the degree we are submissively preaching their words. One must show compassion and concern for the person one is preaching to. One may need one may need to be even pay attention to his petty material problems if necessary. हम्म ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो प्रचार करते हैं ना, तो उनको बहुत बहुत हम्बल रह के प्रचार करना होता है। कई बार ऐसे सिचुएशन आएंगे आपको ना कि लोग आपको ना एजिटेट कर देंगे, लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको हम्बल रहना पड़ेगा ना। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे आपसे कि ना आपको लगेगा कि एकदम उसको बोल दो कि भागो क्लास से, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना किसी और को, अपने गुरु को या अपने कौन सोसाइटी को, या एक तरीके से भगवान को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जब प्रचार करते हैं ना, तो ऐसा एटीट्यूड नहीं आना चाहिए हमारे हृदय में कि ना इस व्यक्ति को मैं नीचा दिखाने के लिए प्रचार कर रहा हूँ। कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं हम लोग, तो फोकस शिफ्ट हो जाता है। पुस्तक बांटने से शिफ्ट क्या हो जाता है, लोग आए, आप जब बुक बांटोगे ना तब आपका एक्सपीरियंस, कितने लोगों ने बुक बांटा है कभी बाहर रोड पे? अच्छा, वैसे फ्री वाला नहीं, फ्री वाला नहीं, ऐसे लेके लक्ष्मी लेके कितने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जब ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो आपसे लोग पूछेंगे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे।
तो उस समय आता है हमारे हृदय में, हमारा जो फॉल्स ईगो है ना वो पूरा उमड़ के बाहर आता है कि अच्छा इतना साल से गीता पढ़ा, आज के दिन के लिए ही तो पढ़ा था, आज दिखाई देंगे तुम्हारा। तो उस समय हमारा क्या होना चाहिए कॉन्सियसनेस कि कैसे भी ना उसको भगवत गीता देना है। आज मैं एक कोट पढ़ रहा था तमाल कृष्ण गोसाई महाराज का। वो कह रहे थे कि प्रभुपाद बुक्स जो है ना, जो भी भगवत गीता है या कोई भी बुक्स है, तो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि लेके जाए। बहुत सारे लोग नास्तिक होंगे, वो लेके नहीं जाएंगे, आपका बुक नहीं लेके जाएंगे, वो देख के ही भाग जाएंगे। आप दिखाओगे ना तो भाग जाएंगे। बस एक बार वो छू ले या देख ले या एक पेज पढ़ ले, उतने मात्र से ही हम लोग पिछले क्लास से कई बार सुकृति के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उसको सुकृति प्राप्त हो जाता है उतने मात्र से। अगर वो देख भी लेता है ना भगवान का ये फेस देख भी लेगा भगवत गीता के ऊपर, तो उसको सुकृति प्राप्त हो जाता है। तो उस तरीके से ना आपको लगेगा कि देखो इतना कुछ किया, लिया नहीं उसने। लेकिन जैसे दीवार देखा है आपने, दीवार दीवार तोड़ते हैं तो 100 लात पे अगर दीवार टूट टूट रहा है किसी व्यक्ति से, तो अगर ऐसा नहीं है कि कोई 5 लात मारा तो उसको सोचना चाहिए कि हमारा असफल रहा प्रयास। आगे जो लात मारेंगे उनके लिए आसान हो जाता है। तो ऐसे ही है ना, अगर बस पुस्तक देख ले या छू ले, आपको भी लग सकता है अरे छूने से क्या होगा उसको, देखने से क्या होगा उसको, लेकिन देखने मात्र से ही स्वीकृति मिल जाता है उसको ना, भक्तों के दर्शन करने से, या उसको वो बस खाली सुन ले एक बारी। तो इसलिए जब जाते हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा अभी प्लान बना है, फ्राइडे को बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो जो भी लोग आप में से चल सकते हैं आप बताइएगा। साक्षी माता जी आपके पास उन क्या निधि माता जी क्लास में नहीं आए? चल रहा है उनका मीटिंग उनकी मीटिंग अभी चल रहा है, क्लास ही चल रही है, क्लास ही चल रही है अभी। रीडिंग रीडिंग क्लास। क्लास। हाँ जी। उनको बोलो रीडिंग क्लास बंद करके इसमें आ जाए। हाँ जी, बोला है उनको, बस अभी हुए हैं। हाँ जी, हाँ, आ रही है बस अभी। ओके फिर। मेरे को लगा कि उनका ऑफिस का मीटिंग चल रहा है तब ठीक है। मैंने फिर तो बस अभी अभी ज्वाइन कर लिया बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अभी। हम लोगों ने प्लान किया है। मैं, विद्यानिधि, गौरांग प्रभु और आप में से जितने लोग चलेंगे, तो मंदिर के बगल में एक जगह है, तो वहां पे हम लोग जाके करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या बता रहा था इसके पहले आप लोगों को? कि वो देखेंगे तो सुकृति प्राप्त हो जाएगी अगर उनको भगवान की वो फोटो तक देख लेते हैं अगर बुक के ऊपर। हाँ, बस जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं ना, तो हमारा प्रयास होना चाहिए क्या कि पहले उसको बुक पकड़ा दो हाथ में, बोलो ले लो। वो नहीं लेगा तो आप बोलिए कि नहीं पकड़ो, तो पहले देख तो लो एक बार एक पेज पढ़ लो, चलो एक लाइन पढ़ लो, ऐसे करके आप देख लो खाली, लेना मत लेना, आप एक बार पढ़ लो, खाली एक बार देख लो। उससे ना ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कई बार, मतलब फोर्सफुली नहीं, अच्छे से उसको बुक उसको हाथ में पकड़ा देना चाहिए। फिर आप फिर बात करिए कि ले लो ना, बहुत अच्छा बुक है, आप पढ़ोगे तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, इसको पढ़ने से इसमें ना कितना अच्छा चीज बताया हुआ है, आपका आपका जो लाइफस्टाइल है वो सुधर जाएगा। सारा कुछ भगवत गीता में बताया हुआ है। देखो क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, सारा कुछ बताया हुआ है। पहले बुक दे दीजिए उसके हाथ में, फिर बात करिए ऐसे करके। और जब ये देते हैं ना तो डिबेट वाले एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए हम लोगों को कि ना डिबेट करके उसको लॉजिकली डिफीट कर देंगे। आप डिफीट कर दोगे उसको तो वो हार मान लेगा, लेकिन वो भाग जाएगा, बुक नहीं लेगा आप। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से डील करके फिर उसको आप बुक दे सकते हैं ना, हृदय जीत लीजिए उसका। प्रचार में यही होता है। अभी आगे जो हम पढ़ रहे थे ना, कि अभय प्रभु ने पढ़ा अभी, कि जब हम प्रचार करते हैं कई बारी, तो ये एटीट्यूड को लेके है इसमें कि एक पोस्टमैन वाला एटीट्यूड होना चाहिए। पोस्टमैन क्या करता है, मान लो मैं यहाँ से ना अरुण प्रभु को चिट्ठी लिख रहा हूँ, तो पोस्टमैन क्या करेगा? पोस्टमैन का जो लेटर काम पैड। होता है ना, वही एक प्रचारक का काम होता है। मैं चिट्ठी लिख के वो लाल वाला जो डब्बे में डाल दूंगा, पोस्टमैन क्या करेगा, उसको उठा के उसको खोलेगा नहीं, उसको पढ़ेगा भी नहीं, उसमें कुछ अपना ऐड भी नहीं करेगा, उसमें से कुछ लाइन काटेगा भी नहीं, सीधा चिट्ठी उठा के ना अरुण प्रभु के घर पे दे आएगा। तो एक प्रीचर का ऐसे ही एटीट्यूड होना चाहिए, जो हमने सुना है जैसे हमको मिला है ऊपर से ना, तभी गुरु परंपरा जो गुरु शिष्य परंपरा जो जो ऑथेंटिक चलता आ रहा है ऊपर से, ऐसे ही चलता आ रहा है। हम लोग छेड़खानी नहीं करना चाहिए हम लोगों को किसी व्यक्ति को उसमें, जो ऊपर से मिला है, जो हमने अपने आचार्यों से सुना है, वही आगे तक सुनाना है सबको। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है उसमें। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर कितने लोग सुनते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के लेक्चर्स, कितने लोगों ने सुना है?
उनका लेक्चर सुनोगे तो ना एकदम लगभग 95% सेम होता है। उनका दीक्षा का जो लेक्चर इस बार का, इसके पिछला बार का, उसके पिछला बार का, उसके पिछला बार, हर बार सेम ही चीज बताते हैं ना। कोई भी पास टाइम सुनोगे उनके ना, जैसे कि बहुत सारा पास टाइम उनका फेवरेट है ना गुरु महाराज का। जैसे चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम में से एक कोला बेचे श्रीधर का पास टाइम फेवरेट है उनका। तो ऐसे ही बताते हैं हर बार, कुछ ऐड नहीं करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। हम लोग को लगेगा अरे एक ही चीज सुना हुआ है, क्या सुना है दोबारा बार। लेकिन एक जो प्रचारक होता है ना, उसका यही भाव होना चाहिए कि जो ऊपर से सुना है वही सुनाना है उसको। ये हो सकता है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से कई बार मोल्ड करना पड़ता है एग्जाम्पल्स और ये सारा कुछ। और ऐसे अगर करेंगे ना, इसका मतलब क्या है, आपको विश्वास है आपके आचार्यों में, जो आपके आचार्य रहे हैं ना, जो प्रीवियस आचार्य हुए हैं आपके गुरु या गुरु के गुरु, उनके ऊपर आपको विश्वास है। और उनके ऊपर विश्वास होगा तभी आप ऐसा कर पाओ। और उन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हमको बताया गया है, जो प्रभुपाद ने दिया है या जो हमारे गुरु ने दिया है हमको ना, वो कम दिया है। उससे तो बहुत सारा, एक ही दो पुस्तक पढ़ाते हैं, वो भागवतम पढ़ाते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ाते हैं, इतना सारा बुक है, वो पढ़ाते ही नहीं है ना। तो प्रभुपाद का भी ऐसे अच्छे एग्जाम्पल आता है शायद आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक बारी कि प्रभुपाद के डिसाइपल थे ना, तो वो प्रभुपाद से चाहते थे कि प्रभुपाद ने तो बहुत बुक पढ़ाया ही नहीं है हमारे पास, हम लोगों को हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों ने कितना बुक दिया है। तो अलग अलग बुक्स कलेक्ट करके पढ़ते थे वो। प्रभुपाद ने बोला कि मत पढ़ो, अगर आप पढ़ोगे ज्यादा बुक्स तो आपका फॉल डाउन हो जाएगा। आप सोचो, ज्यादा बुक्स पढ़ने से फॉल डाउन होता है कभी? दूध प्रसाद आ गया है। कभी ज्यादा बुक्स पढ़ने से फॉल डाउन होता है? नहीं। लेकिन ये इसलिए बोला प्रभुपाद ने क्या, कि हमको क्या लगेगा, ज्यादा बुक्स पढ़ लेंगे हम तो हम लोग अपने बुद्धि के हिसाब से जज करते हैं अपने आचार्य को। हम तो सोचेंगे देखो ये सब कुछ तो बताते ही नहीं है, उनको आता ही नहीं होगा, आता तो जरूर बताते, क्यों नहीं बता रहे हम लोगों को। और ये जैसे ही जब हम सुबह सुबह नाम अपराध पढ़ते हैं ना, तो गुरु को एक साधारण मनुष्य की तरह जैसे ही समझ लेता है व्यक्ति ना, तो फिर उसका ना भक्ति में कभी वो उन्नति नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। तो इसलिए हम लोगों को, जो हमारे जो प्रीवियस आचार्य हैं, उनके ऊपर ना हम लोगों को विश्वास होना चाहिए और इतना मानना चाहिए कि देखो वो जो बता रहे हैं हमारे लिए इतना सफिशियंट है कि हम जो हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा होगा तभी, जितना ज्यादा आपको विश्वास होगा ना, तो उतना ज्यादा आपके ऊपर एम्पावरमेंट होगा, मतलब आपके ऊपर उतना ज्यादा कृपा होगा आपके गुरु परंपरा का, आपके गुरु का, भगवान का भी। जितना ज्यादा आप सबमिसिवली उनके ऊपर श्रद्धा करके प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उतना ज्यादा कृपा होता है हमारे ऊपर। भगवत गीता में भगवान ने बोला है ना कि सब में सबसे ज्यादा उनको वही प्रिय है जो ये मेरी संदेश को ना आगे दूसरों लोगों तक पहुंचाता है। माला करने वाले तो है ही प्रिय भगवान की, बाकी सारी चीज करने वाले भी है, लेकिन जो भगवान का जो प्रचार करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है। तो ये प्रीचिंग में ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बहुत कुछ और भी पॉइंट्स है, तो आप पढ़िए आप लोग, फिर उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एक बार। 10 से एक बार पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? हाँ, अनिल प्रभु जी आपने हाथ उठाया था, आप पढ़िए। Hare Krishna, Prabhuji. One must speak the truth, but according to Desha, Kala, Patra, place, time, and people. Our goal is to make people Krishna conscious, and we should preach keeping this in mind and do what is needful. One should have a balanced approach while preaching. A good preacher will always understand the need for devotee in a different category. Just as in material life, there are bankers, lawyers, doctors, and so on. In spiritual life, too, there is a need for, there will always be willing candidate for the renounce order and also for those in the householder or professional category. Both varieties of devotee are necessary and valuable. While preaching to a particular person, our approach should be to advise what is best for his Krishna consciousness. There is a need for qualified brahmacharis, qualified grastas, qualified vanprasthas, qualified sannyasi.
and we should encourage a person according to where he can make best spiritual. प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए. Constant. Best spiritual advancement and serve Sri Prabhupada mission. हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. जब प्रीचिंग जब करते हैं ना, तो व्यक्ति को समझना पड़ता है ऐसा है कि किसका क्या नेचर है, उसके हिसाब से ही. देखो, आप बैठोगे क्लास में ना, तो आपको लगेंगे कि डिफरेंट है. एक ही व्यक्ति प्रचार करता है, भगवान के बारे में ही बताना होता है. लेकिन किसी क्लास में बैठोगे तो कहीं पे बताया जाएगा कि देखो गृहस्थ आश्रम को ग्लोरीफाई किया जाता है, कहीं पे बैठोगे तो ब्रह्मचारी आश्रम को ग्लोरीफाई किया जाता है. तो मतलब ये यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे आप सोसाइटी में एक इकोसिस्टम होता है ना, सबका नीड होता है, और जिसका जैसा नेचर होता है वैसे बोला जाता है आप उस काम को करो. अब जिसका नेचर है ना मैथमेटिक्स पढ़ने का, आप उसको भेजोगे जाके कॉमर्स में, उसको तो उतना मजा नहीं आएगा. उसको भेजो बैंक में तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा. उसको पॉलिटिक्स में भेज देंगे उतना अच्छा लगेगा नहीं. तो वैसे ही है ना, व्यक्ति का भी नेचर होता है, इसको कौन से आश्रम में रहना है. तो जब हम प्रीचिंग करते हैं ना, तो उसको उस हिसाब से. अब बेचारे का नेचर है ना, अब शादी विवाह करके घर गृहस्थी में रहने वाला, आप उसको जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं. नहीं, तू बन जा तू बन जा. तो वो आश्रम में आके मम्मी मम्मी रोएगा फिर ना. ऐसा होता है ऐसा होता है. इसलिए जो प्रीचर्स होते हैं ना, उनको एक्सपर्ट होना चाहिए. और व्यक्ति का मन ही नहीं है ना शादी वादी करने का, आप जबरदस्ती लगाए बैठो. किशन प्रभु की मम्मी का रोज फोन आता है मेरे को कि प्रभु जी देखिए, एक बात आप मन में बिठा लीजिए ना कि इसको शादी करवाना है. मैंने बोला हाँ हाँ करवा देंगे शादी ना. भक्ति में देखो इतने माता है, इतने प्रभु हैं, तो सबको शादी तो करना ही है. तो आपका किशन प्रभु का भी हो जाएगा. आए हुए हैं देखिए क्लास में, हंस रहे हैं दांत निकाल के. तो अब होगा वही जो किशन प्रभु का इच्छा है. अब मम्मी का जबरदस्ती करने से क्या होता है. अब किशन प्रभु का मन है मान लो किशन प्रभु का मन ही नहीं है शादी करने का, और इनकी मम्मी ने जबरदस्ती करा दिया. तो जिससे कराया शादी, वो बेचारी परेशान रहेगी. बोले नहीं मेरे को मॉल जाना है, बोलेगा नहीं मेरे को मंदिर जाना है, बोले कि मेरे को नहीं सिनेमा हॉल देखना है. ये किशन प्रभु बोलेगे नहीं हमको कीर्तन में जाना है. तो अब बेचारे ये रोज मंदिर में ना इससे कर लेंगे, तो पत्नी इनकी रोती रहेगी. तो मतलब नेचर होता है, कहने का मतलब ये है. आप पढ़ेंगे भागवतम में पढ़ेंगे ना, तो ऐसा है ब्रह्मा जी के कई सारे ऐसे पुत्र हुए, 4 कुमार हुए. ब्रह्मा जी चाहते थे कि न चारों का शादी विवाह कराते और जो सृष्टि है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करें. उन चारों ने मना कर दिया कि देखो पिताजी हमसे ये काम नहीं होगा, हम जा रहे हैं. एक और पुत्र को जबरदस्ती शादी करा दिया, तो शादी करते ही भाग गया वो घर छोड़ के. तो ऐसे होता है. इसलिए क्या होना चाहिए, नेचर सबका समझ के करना चाहिए. प्रीच जब करते हैं हम लोग, तो इसलिए ना एक बहुत अच्छा एक डिवोटी ने बताया था, एक कोट बताया था कि उसका ना नाइस समझना पड़ता है. नाइस मतलब ऐसे कुछ बताया था, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन. जब तक आप नहीं समझोगे नए लोगों का, तब आप उनको प्रचार नहीं कर पाएंगे अच्छे से. जब हम प्रचार करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसको बहुत अच्छे से ना, जब क्लास में आता है, नए व्यक्ति कोई क्लास में आता है और पुराने व्यक्ति भी क्लास में है, और टाइम आपके पास लिमिटेड है ना, तो नए व्यक्ति को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए. उसको लगना चाहिए कि ना कि हम भी ना ये जो हिस्सा है, ये जो ग्रुप है उसका हिस्सा है. लेकिन उसमें बैलेंस बना के करना चाहिए. उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुराने वाले को लगे कि अच्छा हमको नेग्लेक्ट कर रहे हैं ऐसे करके. तो ये एक प्रीचर का ये सारा कुछ बहुत गुण होता है. और जब नया व्यक्ति जब आता है आपके यहाँ ना, तो उसको इतना अच्छे से हॉस्पिटैलिटी करना चाहिए, इतने अच्छे से कि उसको लगे ना कि अपना घर है ऐसा ना. अभी आई थी निधि माता जी, अभी मंदिर में रह रही थी अभी 2 दिन. तो उनको हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको लगे ऐसा कि ना कि कुछ कुछ कमी ना हो घर पे. बाकी आप लोग पूछिएगा निधि माता जी से. अब अचानक आ गई थी तो रूम गंदा मिल गया था, वैसे फिर साफ करा दिया था हम लोगों ने बाद में उनका. तो ये प्रयास करना चाहिए. जब कोई भक्त आता है ना, तो सेवा, खाली लेक्चर लेके ना पंडित बन के आप सोचोगे नहीं हमको तो प्रचारक बनना है, हम झाड़ू कैसे लगा सकते हैं ना, प्लेट कैसे साफ कर सकते हैं, हम दूसरे के लिए हम प्रसाद कैसे लेकर जा सकते हैं ऊपर. सब कुछ करना पड़ता है. जब आप प्रचार करने जाओगे ना, प्रभुपाद को देखिए, लीलामृत आपसे पढ़ रहे हैं ना, आप लोग पढ़ रहे हैं लीलामृत, तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से. ये प्रभुपाद कुकिंग करते थे सबके लिए, और कुकिंग भी करते थे, और कुकिंग करने के बाद खा पी के चले जाते थे सब. प्रभुपाद सबका बर्तन धोते थे. अब सोचो
प्रभुपाद कुकिंग भी कर रहे हैं और सब खा पी के चले जाते थे, बर्तन धोते थे। प्रभुपाद से पहली बार प्रभुपाद ने जब दीक्षा सेरेमनी किया था, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ बात। तो जब दीक्षा दीक्षा देते हैं गुरु ना, तो यज्ञ कराते हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हुआ है दीक्षा, कदम प्रिया माता जी, राधा स्वरूपनी देवी माता जी, पता नहीं, और बड़ा बड़ा नाम लेके बैठे हैं सब लोग यहाँ पे। अजीत प्रभु भी हमारे अज अमोघा प्रभु हो गए हैं। नाम बदल लीजिए प्रभु, अब अजीत प्रभु चले गए संसार से, अब आ गए हैं अज अमोघा प्रभु। अब अजीत प्रभु ऑफिस में रहने दीजिए खाली। तो जब पहली बार जब दीक्षा समारोह होता है ना, तो उसमें एक यज्ञ होता है। तो जब पहली बार प्रभुपाद ने जब दीक्षा दिया था वहां पे यूएस में, तो बहुत विचित्र हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें प्रभुपाद लीलामृत में। प्रभुपाद ने सारा कुछ सामग्री खरीद के लाया यज्ञ के लिए, यज्ञ कराया। यज्ञ से इतना धुआं हो रहा था ना, तो यूएस इंडिया तो है नहीं, वहां पे कंप्लेन हो जाता है कि किसी घर से धुआं कैसे निकल रहा है इतना ज्यादा। सारा दरवाजा सारा खिड़की बंद करके यज्ञ किया प्रभुपाद ने वहां पे। और उसके बाद दीक्षा दे दिया प्रभुपाद ने। दीक्षा जब देते हैं ना, तो नाम मिलता है सबको, एक स्पिरिचुअल नेम। अब उन लोगों को क्या समझ आएगा किसी को? अब कोई यूएस की माता जी है, उनको बोलो कि आपका नाम कदम प्रिया देवी दासी है, उसको याद ही नहीं है। प्रभुपाद ने दीक्षा दे दिया उसको याद ही नहीं है कि मेरा नाम क्या है। कल हो गया है प्रभुपाद से मिलने के लिए, प्रभुपाद ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, बोला कि मेरे को तो याद ही नहीं क्या नाम दिया है आपने। और दीक्षा लेके सब चले गए, यज्ञ का सामग्री पड़ा हुआ वहां पे, जो यज्ञ का जो राख है वो पड़ा हुआ है, सब दीक्षा लेके भाग गया अपने अपने घर। प्रभुपाद देखो ऐसा गुरु, दीक्षा दिए फिर यज्ञ का सारा सामान हटाया, साफ किया। सोचो इतना कुछ करना पड़ता है, सब टॉलरेट करना पड़ता है एक्चुअली। जीव के ऊपर, कलयुग में जीवों के ऊपर अगर आप दया नहीं करेंगे ना, आप सोचेंगे खाली कि भगवत गीता के श्लोक सुना सुना के अगर उसको हम ना, मेरा भी ऐसा आदत नहीं था, मेरे से होता नहीं है किसी का सेवा करना, मेरा ईगो अलाउ नहीं करता था पहले। तो अरे ये क्या करना है, उसके लिए प्रसाद लगाने को, उसका रूम साफ करने को, उसके लिए सब मेरे से नहीं होता था पहले। इसलिए ना मेरे को कोई कहता नहीं है कि मेरा सेवा कर दो, सब मेरे को ऐसे ही जानते हैं कि ये नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मैं प्रयास कर रहा हूँ, हमारे विद्यानिधि गौरांग प्रभु है, उनका उनका संगति कर करके मैं सीख रहा हूँ कि कैसे सेवा करते हैं भक्तों का। तो करना पड़ता है भक्तों का जब सेवा करेंगे ना। देखिए साक्षी माता जी है यहाँ पे, कहाँ गई साक्षी माता जी? गायब हो गए, दूसरी वाली चले लेफ्ट। गए वो। नहीं, यहीं पे हूँ प्रभु, यहीं पे हूँ। अच्छा यही पे है। तो देखिए भक्तों का सेवा करते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से। कोई भक्त आते हैं, चाहे वो वैशाली माता जी हो, चाहे निधि माता हो, तो सबसे पहले वो अपना घर में बुलाती है कि आइए। ये बहुत अच्छा गुण है एक्चुअली, भक्तों का सेवा करना ना, सबको बुलाना चाहिए भक्तों को अपने अपने घर पे। कौन परेशान है? तो सबको ऐसे बुलाना चाहिए भक्तों को कि आप आइए मेरे घर पे। और ऐसा ढूंढना चाहिए अवसर, कब ऐसा अवसर ना कहाँ से मिल जाए हमको कि भक्तों का सेवा कर पाऊँ ऐसे। सबको मिलता नहीं है भक्तों का सेवा करने का अवसर, और जिसको मिल रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी। आप भक्ति भक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे अगर भक्तों का सेवा करेंगे ना। तो क्योंकि भक्त प्रसन्न हो गए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। भगवान को डायरेक्टली कहाँ से हम लोग प्रसन्न कर पाते हैं? भक्तों के माध्यम से ही हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसलिए, और जब भक्तों को आपस में मिलना चाहिए, मिलते हैं जब, तो अच्छे से ना स्माइल करके बात करना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग आपस में मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं, ये वाला नहीं, पंचांग प्रणाम। जब मिलते हैं आप भक्त लोग, आप तो बहुत सारे भक्त यहाँ पे दीक्षित भी हो चुके हैं, तो जब ये सब आदत डाल लीजिए आप लोग सब। जब भक्त लोग मिलते हैं, मंदिर आते हैं, आप जरूरी नहीं है सीनियर डिवोटी को ही प्रणाम करेंगे, जब आपस वाले मिलते हैं ना तो उनको प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करके। क्या करते हैं सब, क्या करते हैं इक्वल वाले को ऐसे हरे कृष्णा। जब आएंगे प्रभु जी आएंगे ना, महाराज आएंगे, तब उनको प्रणाम करेंगे ऐसे झुक के। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। भक्तों क्या ना बताते हैं क्या कि जो कोई व्यक्ति है ना, कैसा ही व्यक्ति है, अगर वो भगवान का एक नाम भी ले लेता है ना, तो उसको मन से प्रणाम करना चाहिए। और अगर कोई मतलब जो भगवान का भक्त है और माला करता है, अच्छा रेगुलर नियम पूर्वक माला करता है, तो उसको उसको प्रणाम करना चाहिए। अगर दीक्षित है ना, तो उसको तो पंचांग प्रणाम करना ही चाहिए सबको। और आपस में भी इक्वल डिवोटी जब मिलते हैं ना, ऐसा कल्चर होना चाहिए
जब मंदिर में ऐसे जब बेसिस में रहते हैं ना, तो सुबह उठ के तैयार होके मंदिर जाने से पहले क्या करना चाहिए, सबको आपस में प्रणाम करके फिर मंदिर जाना चाहिए, और मंदिर में एंटर करके फिर भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। तो ये कल्चर होता है ऐसे। तो हम लोग धीरे धीरे करके भूल जाते हैं वैसे, लेकिन आप लोग इसको प्रयास करिएगा, जब मंदिर आए आप लोग आपस में भक्त मिले तो प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे करके। देयर इज सो मेनी डिवोटीज। नहीं, आप कम से कम आप जिनको जानते हो, बाकी जिनको नहीं जानते हो तो हरे कृष्णा से काम चला लीजिए, जिनको जानते हो उनको करना चाहिए आपस में मिलके ना। जैसे मान लो अभय प्रभु और अरुण प्रभु मिल गए तो ऐसे प्रणाम करना चाहिए। रोड पे नहीं, रोड पे करोगे तो सब सोचेंगे क्या हो गया इन लोगों को। मंदिर में कम से कम, या किसी के घर भी जाते हैं तो ऐसे प्रणाम करना चाहिए भक्तों को। ऐसे करेंगे आप तो जितना ज्यादा जो ये सदाचार है, वैष्णव सदाचार है, अपने अंदर उतारेंगे ना, तो उतना ना हमारा हृदय और ना भक्ति की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। और इसमें और भी वैसे कुछ और भी पॉइंट्स हैं वैसे, लेकिन प्रीचिंग ना मोर ओवर ऐसे ही है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीचिंग में वो क्या है, नए लोगों को सेवा करना। आप सेवा जितना करेंगे ना, तो उसका हृदय एक बार आप जीत लिया आपने ना, तो आप जो बोलोगे वो सुनेगा वो व्यक्ति। आप बोलोगे 5 माला करने तो वो 5 माला करेगा, आप बोलोगे 8 माला करने तो वो 8 माला करेगा। पहले बोलोगे तो वो गोली देगा आपको। गोली देना समझते हैं आप लोग? प्रभु जी टाइम नहीं है, प्रभु जी ना ऑफिस होता है, प्रभु जी स्कूल है, प्रभु जी एग्जाम है, प्रभु जी इनका है, कभी उनका है, सासू माँ का है, ताऊ का है, ताऊ के ताऊ का है, बहुत गोली देगा आपको। लेकिन एक बार आपने अगर हृदय जीत लिया उस वक्त का, व्यक्ति का, किसी का भी, आप बोलोगे कि मंदिर आओ मंगल आरती में तो वो आ जाएगा। आप बोलोगे क्लास में आओ तो वो क्लास में आ जाएगा। आप बोलोगे माला भी करो तो माला भी करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब ना रिलेशनशिप पे होता है, आप उसका हृदय कितना आप जीत पाते हैं प्रचार करने। तो इसलिए नए लोगों को कभी आप मंदिर लाते हैं अगर, तो उनको बिठाना चाहिए, बिठा के प्रसाद खिलाना चाहिए, साथ बैठ के प्रसाद खाना चाहिए। तो प्रसाद का जब बात आ रहा है तो आगे जो हमारा अगला सेक्शन है वो प्रसाद का ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। हम जैसे साधक जो भक्त है ना, जो इनिशियल लेवल पे है, उनके लिए प्रसाद वाला जो जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रसाद का बात आते ही सब कुछ भूल जाते हैं, और सब नियम नियम कानून हम लोग उद्देश्य से पालन नहीं करते हैं। क्योंकि जो हमारा जो इनटेक होता है, जो 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 चीज हम जो ग्रहण करते हैं, वो हमारा, चाहे वो साधना हो, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो बहुत ना नियम पूर्वक होना चाहिए। प्रसाद के मामले में श्रील प्रभुपाद कहते थे क्या, कि एक भक्त को ना बहुत सेलेक्टिव और कॉन्शियस होना चाहिए प्रसाद के मामले में। इसलिए अगर ऐसे कर पाएंगे तभी जो हमारा उपदेशामृत का पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम, जो जीवा वेगम है ना, जो अर्ज ऑफ टंग, इसको तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे प्रसाद लेके, प्रसाद को भी नियम पूर्वक लेके। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन है। छोटा सा, थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये अल्टीमेट ना बहुत स्टैंडर्ड है ये, इसको अगर पालन कर पाए हम लोग तो बहुत अच्छा होगा। कौन पढ़ेंगे अभी आगे, कौन पढ़ेंगे बताइए? आकांक्षा पढ़ो। Hare Krishna Prabhuji. First and foremost, one should eat only prasadam, that is food that has been offered to Lord Krishna with devotion. Ideally, one should eat food that is cooked by devotees, offered to the Lord by devotees, served by the devotees. One should try to come as close to the idol standard as is practically possible given the limitations of city life and needs of preaching. Unless absolutely necessary for preaching or service, food cooked by non-devotees should be avoided. In the same spirit, all commercial food items like chocolates, ice cream, chips, biscuits, cold drinks, bread, etc. should be avoided at home. मैं सबका शकल देख रहा हूँ अभी, सबका एक्सप्रेशन क्या है? To guests, हाँ पढ़िए पढ़िए। one may offer homemade and natural drinks like lemon water, fruit juice, etc. हाँ समझ आया आप लोगों को? एक्सप्लेन करना है इसको? नहीं करना है? प्रसाद, जो लोग तो दीक्षित हो गए ना, उनको तो ये चीज पूरा पूरा पालन करना चाहिए। क्या? प्रसाद ना, जब कहीं जा रहे हैं बाहर,
तो मन करे कि अभी थोड़ा भूख लग गया है, तो ना इस रास्ते में एक दुकान है, उसको बोलेंगे कि ना बिना ऑनियन गार्लिक के समोसा तल दो, और खा लिया रोड पे बैठ के। हम नियम तो पालन कर ही रहे हैं, ऑनियन गार्लिक के बिना खा रहे हैं, लेकिन बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। सुना है आप लोगों ने, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। हमारी चेतना बहुत ज्यादा निर्भर करता है हम किस तरीके का प्रसाद लेते हैं, किस तरीके का हम ना भोजन करते हैं। तो बिना भगवान को भोग लगाए बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ही। आप अगर ऐसा करते हैं ना तो गुरु को रिएक्शन जाता है, और अगर आप अपना रिएक्शन गुरु को देना चाहते हैं, अपना पाप, वैसे गुरु को लगता नहीं है लेकिन फिर भी जाता है रिएक्शन गुरु को। तो जो भक्त दीक्षित होते हैं ना, उनको बहुत बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए सबको, क्योंकि सबका तैयारी तो वही है, गोल तो एक ही है। तो सबको क्या करना चाहिए, बिना प्रसाद को भोग लगाए, बिना भगवान को भोग लगाए हुए प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और क्या है, ऐसा नहीं है कि बाजार से ना शर्मा जी का कचौड़ी बहुत अच्छा बनता है तो वहां से लेके आए, तुलसी पत्र डाला, और भगवान को नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, फिर उतार के खा लिया। नहीं करना चाहिए ऐसे। ऐसे ऐसे करते हैं ना तो भगवान समझ जाएंगे कि ये स्टैंप लगा रहा है मेरा करना उसको अपना है, बस स्टैंप लगा रहे हैं नमो ब्राह्मण देवाय का। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भक्तों के हाथ का ही बना खाना चाहिए। तो कोई बोलेंगे, कोई प्रभु होंगे यहाँ पे, बोलेंगे अच्छा मेरी वाइफ भक्त नहीं है तो क्या करें हम ऐसे केसेस आते हैं मंदिर में। लेकिन ठीक है, प्रयास करना चाहिए। बनाती है तो उसको खुद भोग लगा सकते हैं, उसको प्रयास करना चाहिए। भक्तों के द्वारा बना हुआ ही, भगवान को भोग लगा हुआ ही, और भक्तों के साथ ही बैठ के खाना चाहिए। जब तक कि ऐसा कुछ ना बहुत ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए कि हमको कहीं और जाके किसी और के साथ पब्लिक में भी ऐसे नहीं खाना चाहिए प्रसाद। आप और प्रसाद खाने से पहले मंत्र उच्चारण करना चाहिए। कितने लोगों को प्रसाद मंत्र याद है, कितने लोगों को याद है यहाँ पे? अच्छा, कदम प्रिया माता जी को याद है, अच्छा राजीव को याद है, और संध्या माता जी को याद है, सबको याद होना चाहिए। अच्छा, राधा स्वरूपनी माता को भी याद है, सबको याद होना चाहिए। क्या वो जब वो मंत्र पढ़ते हैं ना, हम जब हम कॉलेज में रहते थे तो ये वाला मंत्र इतना याद किया था, इतना याद किया था कि जब भी कहीं पे भी जैसे प्रणाम भगवान को करने, हम मंदिर में क्या होता है ना, वहां पे क्या होता था बेस में 4:30 बजे जाना होता था नीचे, और हम लोग उठते ही थे 4:15 बजे, 10 मिनट में कैसे भी नहा धो के ना नीचे से धोती बांध के कुर्ता लेके सीढ़ी पे पहनते पहनते पहुंचते थे, और प्रभुपाद को प्रणाम करते जाके। तो जब प्रभुपाद को जब प्रणाम करते थे तो प्रभुपाद का मंत्र नहीं याद आता था, उसमें महाप्रसाद गोविंद याद आ जाता था। तो बहुत सारे भक्तों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है, नए नए जब आते हैं बेस में या मंदिर में आते हैं ना, तो कोई प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं तो भगवान को गिर के प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं महाप्रसाद गोविंद। सबको याद होना चाहिए महाप्रसाद गोविंद, क्योंकि प्रसाद सबको अच्छा लगता है। और हम लोगों को बोला गया था क्या, कि अगर प्रसाद खाना है तो ये मंत्र याद होना चाहिए, और सबको याद होना चाहिए। जब ये पढ़ते हैं ना ये मंत्र एक्चुअली में, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णव सर्व पुण्यम प्रथम राजन विश्वास नहीं बजाए थे। ये पूरा ना महाभारत से, और भक्ति विनोद ठाकुर महाभारत से उठा के एक और मंत्र उन्होंने इसे ऐड करके ये बनाया मंत्र। तो ये इसमें बोलते हैं न स्वा प्रसाद अन्य दिलो भाई, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाए, सही अन्न अमृत पाओ। तो ये जो है पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो अन्न, जो उसमें जो कार्मिक जो रिएक्शन है होता है वो कट जाता है। फिर जो भगवान का जो प्रसाद की चेतना से हम लोगों को खाना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि ना भगवान ने खाया है इसको, तब खाते हैं। अगर हम उसको उस भाव से खाते हैं ना, तब जो प्रसाद का जो जो कृपा जो प्राप्त होता है, तब हम लोगों को प्राप्त होगा। और प्रयास ये करना चाहिए सारे भक्तों को, ना कि बाहर से चॉकलेट, तभी कभी कभी इमरजेंसी में ऐसा चल जाता है कि बिस्किट बिस्किट खरीद के खा लिया, लेकिन ये सब चीज जैसे चॉकलेट होता है, आइसक्रीम होता है, जनरली हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए डिवोटीज को। कोल्ड ड्रिंक या बाहर का कुछ हम लोगों को अवॉइड, जितना जितना मैक्सिमम हो सकता है ना उतना हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। घर पे ही बनाना चाहिए। ट्रैवलिंग भी होता है ना, ट्रैवलिंग भी होता है तब भी प्रयास करना चाहिए कि घर से लेके जाएं, या खरीदना भी हो तो कुछ फ्रूट्स हो जाए या कुछ ड्राई फ्रूट्स हो जाए, या कुछ ऐसे चीज लेके जाए हम, उसमें ना बाहर का कुकिंग वाला आइटम को अवॉइड कर सकते हैं। देखो विनीता माता जी ने मंत्रा का लिंक भी भेज दिया है, बहुत दयालु है आप लोगों के ऊपर। तो ऐसे टाइम तो हो गया हमारा,
तो ये प्रयास करना चाहिए भक्तों को। क्या प्रसाद के पहले मंत्र बोलना है, और जब बनाते हैं हम, जो भोग बनाते हैं भगवान के लिए, भगवान को ऑफर करना है। और ना शुद्ध शुद्ध स्थिति में भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे से सोए थे, कंबल के नीचे उठे और सीधा किचन में गए और बनाया भगवान को भोग, तुलसी पत्र डाल के भोग लगा दिया भगवान को, ले खा ले, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। नहीं, अच्छे ना, अगर ज्यादा सो लिया है या सुबह उठ के सीधा किचन में घुस के ऐसे नहीं जाना चाहिए। किचन को ना, भगवान का जो ऑल्टर होता है, देखा है आपने ऑल्टर, जो गर्भगृह बोलते हैं जिसको, उसमें आप ऐसे घुस जाओगे, आप घुस सकते हैं आप लोग? ऐसे नहीं घुस सकते हैं। उसमें स्नान करके, मंदिर का तो ये स्टैंडर्ड होता है कि मैं भी नहीं घुस सकता हूँ ना, मेरे को घुसने के लिए जो ब्राह्मण इनिशिएटेड जो डिवोटीज होते हैं वही जा सकते हैं भगवान के गर्भगृह के अंदर। तो जो ऑल्टर का एक्सटेंशन होता है, मंदिर का जो जो एक्सटेंशन होता है किचन, क्योंकि किचन और ऑल्टर में उतना ज्यादा भेद नहीं है, यहाँ से जो बनता है वही भगवान को भोग लगता है वहां पे जाके। तो ऑल्टर का भी यही स्टैंडर्ड होना चाहिए और किचन का भी वैसा ही स्टैंडर्ड होना चाहिए कि बिना कोई नहाए, ना गंदे स्थान पे बाल बाल गिरा रहे हैं वहां पे, ना बोल रहे हैं जोर जोर से वहां पे। तो ये नहीं होता है। आप अगर आप कोई माता जी यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे डेटी किचन में, आप लोग तो देखा होगा जब कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, तो ना हाथ में ग्लव्स लगा के या मास्क पहन के या बाल में उसको कवर करके ऐसे कम बोलते हैं वहां पे। तो ये सारा सारा चीजों का ध्यान दिया जाता है। और किचन में ना ऐसे नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं कि वहीं पे खा रहे हैं किचन में, वहीं पे पी रहे हैं ना। जब प्रसाद सर्व कर रहे हैं तो क्या क्या टेबल पे ही ला के रख दिया डब्बा, एक हाथ से खा रहे हैं दूसरे हाथ से निकाल रहे हैं, नहीं, इसका दोनों हाथ धुला रहता है ना, उसी से निकालना चाहिए। मैंने देखा, भक्तों को भी देखा कई बार, कहीं कहीं घर पे चले जाते हैं तो एक हाथ से खा रहे हैं, टेबल पे रखा है, दूसरे हाथ से निकाल लिया, जूठा हो जाता है फिर वो। जूठा नहीं करना चाहिए प्रसाद को। आप जूठा करोगे तो जिसको जो खाएगा दूसरे लोग, तो उसको तो फायदा है, आप जितना तपस्या करते हो उसको मिलेगा और आपको उसका रिएक्शन मिलेगा। इसलिए जूठा नहीं खिलाना चाहिए सबको अपना। मानना चाहिए ऐसा कि हम उतना क्वालिफाइड नहीं है कि हम अपना जूठा किसी को खिलाएं। जूठा खिलाना बहुत बड़ा बात होता है। बाहर वाले लोग इसको अच्छा लेते हैं कि ले जूठा कर दिया, ले ले, लेकिन भक्त लोग बहुत सचेत रहना चाहिए, भक्तों को जूठा उठा नहीं खिलाना चाहिए। और सर्विंग करने में ना सारे माता जी को एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ना सैलड काट के टेबल पे रख दिया, प्रभु जी ले लेना इसमें से। अलग से सर्व करना चाहिए सबको, अलग अलग से। और क्या होता है कि प्रसाद पा रहे हैं 3-4 लोग लाइन में, एक आपने प्लेट से ज्यादा लग रहा है, ले लो आप ले लो, आप खा लो। उनको लग रहा है कि अच्छा नहीं मेरा ज्यादा हो रहा है, नहीं आप ले लो, प्लेट से उठा के दे। ऐसा कल्चर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलता है ऐसे कहीं कहीं पे, जब सीनियर डिवोटीज दे देते हैं कई बार ऐसे, तो वो कृपावश ठीक है, लेकिन हम लोगों को नहीं बांटना चाहिए सबको। ना झूठा बांट रहे, ले चल मेरा उच्छिष्ट खा ले, 3 महाबल होता है, उच्छिष्ट पाएगा तो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, मेरा पा ले चल। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और फ्राइडे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन है 5 to 8, यहाँ पे आर्केडिया मॉल है, सेक्टर 47 या 48 में पड़ता है, टेम्पल से बगल में है। तो हम लोग चलेंगे सारे लोग। तो जिन जिन को, कौन कौन चलना चाहते हैं हाथ उठाइए। अच्छा, आप कैसे आएंगे अनिल प्रभु जी? आप तो द्वारका से कैसे आओगे आप वहां से, जो यहाँ रहते हैं? सैटरडे को रख लीजिए प्रभु जी। सैटरडे को तो सैटरडे को भागवतम क्लास भी तो करना है, फ्राइडे को करते हैं। आप कोई बात नहीं, आप नोएडा में करो, अपने घर में ऊपर नीचे करिए। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहां पे भी तो भक्त बनने चाहिए। बाकी जी साक्षी प्रभु माता जी, विनीता माता जी और दूसरी साक्षी माता जी, किशन प्रभु और मैं भी चलेंगे, विद्यानिधि गौरांग प्रभु, राधा स्वरूपनी माता जी, निधि माता जी। चलो इतना इतना ही, इससे ज्यादा भक्त बाकी बाद में चलेंगे अगली बारी वाले में। वहां पे जगह भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही स्टॉल होता है, तो सब मिलके चलेंगे। और ठीक है, बाकी कुछ बताना है विद्यानिधि जी? नहीं, ठीक है। ठीक है, अनिल जौलपुर का कुछ प्रश्न है लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बीजी डिस्ट्रीब्यूशन करना बड़ा कठिन काम है। आप लोग जैसा आप लोगों ने कहा कि कोई कुछ भी बोलता है आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं,
somehow हमारा वो ईगो जाग जाता है प्रभु। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गया तीसरी चौथी बार, उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। तो थोड़ा इस पे गाइड कर दीजिए प्रभु, क्या भाव होना चाहिए, वो नहीं आता वैसा। अभी हमारे विद्या निधि गौरांग प्रभु 2 दिन से कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूट, तो वो बताएंगे आपको क्या भाव होना चाहिए। देखिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप उसको बुक देकर कन्विंस करके दे दिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने उसको अगर बुक दिखा भी दिया ना, उसके बारे में बता भी दिया, तो वो भी 100% ही काउंट होता है। ठीक है, भगवान उसको भी 100% ही काउंट करते हैं ना। तो यही हमारे लिए अचीवमेंट है। मतलब क्या कहते हैं कि थाली में घी अगर आपने किसी को दिखा दिया तो वो थाली में घी के समान है। ठीक है, और अगर कन्विंस करके दे भी दिया, तो घी प्लस शक्कर या कुछ और भी। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग को क्या करना चाहिए, दिखाते रहो, आप दिखाते रहो। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना अप्रोच करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, इसमें हमारा ही शुद्धिकरण होता है। कृष्णा पे जो डिपेंडेंसी हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ना, इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैंने देखा है कि आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट है वहां कृष्णा पे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, तो हाँ, प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना के भाव से, और बस ये कि हमें ना सबको बताना है, दिखाते रहिए आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करते रहिए, है ना। यही करता हूँ जनरली। बाकी राघव उत्तम को बताएंगे कुछ टिप्स। ठीक है, टाइम हो गया है, और तो कोई प्रश्न नहीं होगा। टॉलरेट करना पड़ता है जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं ना, हम लोग को वैसे सोचना चाहिए। देखिए हम लोगों को कितना लोगों ने टॉलरेट किया है। हम क्लास में नहीं आते थे, फोन कर करके जबरदस्ती बुलाते थे। हाँ, फोन कर करके बुलाते थे। कैंप में जबरदस्ती फोन कर करके, देखो कैंप से याद आ गया मेरे को कि अभी मायापुर कैंप का डेट फाइनल हो गया है। तो बात बनाना भी जरूरी है, बात बनाने से कई बार बात याद आ जाता है। तो अभी मायापुर कैंप का डेट फाइनल हो चुका है आप सबके लिए, और जितना जल्दी आप लोग कंफर्म करोगे उतना अच्छा रहेगा। संडे तक हम लोग सारा डिटेल दे देंगे आप लोगों को। डेट है 10, 11 और 12 फेब। तो ये 3 दिन कैंप होगा वहां पे मायापुर में। और जो ट्रेन से चलना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ट्रेन से चलेंगे, और जो उड़ के जाना चाहते हैं वो उड़ के चले जाइए आप लोग। तो हाँ, 10, 11, 12 कैंप है। तो हम लोग 9 को इवनिंग पहुंच जाएंगे वहां पे। 10 को मॉर्निंग से ही कैंप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रेन से जो जाना चाहते हैं वो 8 तारीख को निकलेंगे यहाँ से शाम तक, ताकि 9 को शाम तक हम लोग वहां पे मायापुर पहुंच जाएंगे, नवद्वीप। और 12 तारीख की रात तक या 13 को मॉर्निंग में निकल जाएंगे आप वहां से। तो आप लोगों को 3 दिनों का छुट्टी लेना पड़ेगा, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे। तो आप लोग देख लो, जो ट्रेन से जाना चाहते हैं, जो फ्लाइट से जाना चाहते हैं उनको 1 दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा। अच्छा, 2-3 लोगों का कंफर्म हो गया। चलो, तो अभी हम सारा डिटेल आप लोगों को शेयर करेंगे 1-2 दिनों में। मैं अभी जा रहा हूँ मायापुर, अभी 17 तारीख को, 16-17 तारीख को। तो आप लोगों के लिए अकोमोडेशन भी बुक कर लेंगे वहां पे, सारा कुछ। बाकी ऊपर नीचे होगा तो हमारी वैशाली माता जी है यहाँ पे, उनके बहुत सोर्स है मायापुर टेम्पल में, वो करा देंगे हमारा अकोमोडेशन बुक। और बाकी ट्रैवलिंग का टिकट विकट का मैं करा दूंगा बुक। आप लोगों का कंफर्मेशन चाहिए खाली एक बार, ठीक है। तो ये हर बार नहीं होने वाला है आप लोगों का मायापुर कैंप, बहुत दुर्लभ कैंप है ये। तो आप सब लोग चलिए, जितना संभव हो सकता है जितने लोग। और महाप्रभु का कृपा लेंगे अगर आप लोग एक बार महाप्रभु का कृपा ले लिया तो दीना हीना जत छिला हो जाएगा। मतलब सब लोगों का उद्धार हो जाएगा, सब लोगों का। महाप्रभु का धाम ऐसा है वहां पे कि वो हर धाम में अगर आप जहां भी जाते हैं ना, तो वहां पे डर रहता है कि अपराध नहीं करना है ना, कुछ किसी को गलत नहीं देखना है। वृंदावन जाते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं यहाँ पे ना, वृंदावन को साधारण नहीं देखना। आप वृंदावन में किसी चीज को ऑफेंस नहीं करना, लेकिन मायापुर में ये सब होता ही नहीं, कोई ऑफेंस नहीं होता मायापुर में। वहां पे अगर आप सो भी जाते हो ना, तो भगवान सोचते हैं देखो दंडवत प्रणाम कर रहा है चैतन्य महाप्रभु। आप नॉर्मली चलते हो तो भगवान सोचते हैं, क्या सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या सोचते हैं कि ये परिक्रमा कर रहा है। मतलब उतना फल देते हैं हम लोगों को वहां पे सोने का। वहां पे आपको जाके खाली सो जाओ, वहां पे जाके आप, तो बहुत कृपा मिलेगा आप। और मान लीजिए अगर आप, महाप्रभु कहते हैं क्या, कि जो लोग मान लेते हैं ना कि हम पतित हैं,
तो उनको तो भर देते हैं भगवान, प्रेम डाल डाल के। आप जितना झोला लेके जाओगे सब भर के लेके आएंगे, बस खाली आपको मानना है वहां पे जाके। क्या, हे भगवान मैं सच में मूर्ख हूँ कहने के लिए नहीं, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप सच में मानते हो अपने आप को, तो भगवान आपको भर देंगे, ओवरलोड कर देंगे आपको प्रेम से। ओवरलोड, आप लेके नहीं आ पाओगे वहां से, इतना प्रेम देंगे आप। तो इसलिए चलिए सब चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, एक बार मैं परम पूज्य जयप्रताप गोसाई महाराज का क्लास सुन रहा था, जगाई मधाई वाला पास टाइम। बहुत अच्छा सुनाते हैं वो। जगाई मधाई ने सर फोड़ दिया था ना फेंक के, जब वो गए थे प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु पता है क्या कहते हैं कि क्या सोचते हो तुमने मेरा सर फोड़ दिया तो मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, तब भी दूंगा मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये ऐसा धाम है नवदीप मायापुर धाम। बाकी उसका महात्म्य वहां पे चल के बताएंगे आपको रामभद्र प्रभु जी। तो आप लोग बस चलिए, एक बार हाँ कर दो, बस पैसा दे दो इधर यात्रा का, फिर आपको हम घसीट घसीट के लेके जाएंगे सब पैसा का खेल है, एक बार पैसा दे दोगे ना तो फिर आपका मन बात तो सही पीछे है। बैक नहीं करेगा। अब तो आप तो फंस गए, अब तो दे ही दिया तो छुट्टी ले लो 2-3 दिन का। तो आपको बताएंगे हम, सारे डिटेल भेज देंगे हम आपको 2-3 दिनों में। ठीक है, 9:30 हो गए, लेट हो गया काफी। तो हाथ उठा रहे हैं, अगर कैंप कुंभ का अगर पूछना है कंसर्न तो आप व्हाट्सएप कर दो, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो अमित को। चलो हाँ प्रभु जी हम भी चलेंगे। और तो हाँ सबको चलना है, हाँ आप प्रभु भी जी, चलिए उसमें। हाँ बस थोड़ा सा बच्चों का एग्जाम भी उस समय रहेगा, एनुअल एग्जाम। एग्जाम तो लास्ट में होगा, फेब के लास्ट में होता है। अच्छा हाँ पता फिर किया है हमने सूत्रों से पता किया है, 3-4 जगह फोन अच्छा। लगा के। अगर बाई फेब चांस के लास्ट में, हाँ अच्छा फिर क्लास में बाई चांस अगर क्लर्क हाँ है तो मैं तो फिर जाऊंगा ही। हाँ ठीक है, अगर एग्जाम पड़ और जाए वो तो तो फिर आप सोचिएगा फिर क्या कर सकते हो फिर। प्रभु मैं तो जाऊंगा ही, फिर बच्चे बच्चे नहीं जाएंगे, अगवा उनका अच्छा हो जाएगा तो फिर बच्चों को ले चलेंगे। देखो प्रायोरिटी इनका क्लियर है कि हम तो जाएंगे। हाँ, ठीक है, good। ठीक है, बच्चों के लिए प्रसाद लेके आ जाइएगा। आप सबके लिए प्रसाद अभी लेके आऊंगा मैं, मायापुर से आऊंगा इधर वैसे 22-23 तारीख को, तो सब। हाँ हाँ प्रभु। हाँ वही प्रभु जी वो जो परसों बच्चों जो का एग्जाम हुआ तो नहीं जाएंगे, और क्या, बाकी पेरेंट्स जाएंगे, पुल की हाँ तो घर पे रहेंगे। ठीक है, प्रभु जी परसों जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ परसों जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने बजे है प्रभु जी? 5 to 8 रखेंगे। 5 feet क्या? हाँ और प्रभु जी कुछ लेकर हम लोग को कुछ ना तैयारी भी करके कुछ लेके भी आना है क्या, या फिर डायरेक्टली आना? हाँ, प्रार्थना करके आना है प्रभुपाद से और भगवान से, बाकी हम लोग सब लेके आएंगे। प्रार्थना करके आइए कि देखिए हम प्रभुपाद आपका कुछ पुस्तक हम वितरण कर पाए हम। ठीक है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, सैटरडे संडे। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बंद कर रहा हूँ।